रोशनी यार, और मैं किस्से और कहानियों के संग विज्ञान पढ़ाती हूँ। विज्ञान। वैसे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उसमें सिबलिंग्स कितने हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज प्लीज। 1 2 3 4 5 6, बड़े सारे हैं। मतलब मेरी कहानी से आप बहुत कुछ रिलेट करेंगे आप। तो ये मेरी जो कहानी है ना, वो फुलिशनेस ऑफ सिबलिंग्स की। सो मैंने नाम दे दिया है उसको सिब्लिश। माय स्टोरी इज सिब्लिश। तो कहानी यूं है कि 1500 किलोमीटर दूर का सफर तय कर मैं पहुंची मम्मी के घर। कैसी हो, सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ऐसा कुछ भी नहीं पूछा उसने। किसने? वही मेरी जन्म जन्म की दुश्मन, छोटी पर अकल की मोटी मेरी छोटी बहन। और जब मेरी मम्मी ने मेरा हालचाल लेना चाहा तो बोली, तबाक से बोली एकदम, अरे इनको क्या दिक्कत होगी, इनके साथ तो आपने परमानेंट एक हेल्पर प्रोवाइड कर रखा है, सामान उठाने से घर पहुंचाने तक। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, मेरे पतिदेव लिफ्ट से सारा सामान बाहर निकाल रहे। सुना नहीं उन्होंने, वरना आप जानते ही हैं फिर क्या होता, पति पत्नी की टक्कर, हमारी बहन ने सब। खैर मैं पति पत्नी की बातों में नहीं जाऊंगी, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरे दुश्मन पर है। जवाबी कार्रवाई देते हुए मैंने भी कह दिया, ठीक है ये फैसिलिटी तुम्हें भी मुहैया करा देते हैं और इस घर का हुक्का पानी बंद करवा देते हैं। मम्मी ने बात घुमाई और एक महाभारत होने से बचाई। बोली, जाओ दीदी चाची के लिए पानी लेकर आओ। वो मुस्कुराती हुई एक ट्रे में 1 गिलास ठंडा पानी और कुछ मिठाई लेके अपनी जिया जी के पास गई और दूर से ही एक बॉटल मेरी ओर फेंक दी। तभी सोच लिया था मैंने, इसको मजा चखाना होगा, नानी तो याद दिलाना होगा, इस घर से जल्दी विदा कराना होगा। तभी तो वो बचपन वाला कमरा मेरा, जहां की शेल्फ पे मैंने कुरेद के अपना नाम लिख रखा था, उस पे बोल्ड लेटर से उसने अपना नाम चिपका रखा है, वो मेरा होगा। ऐसा मैं सोच ही रही थी कि तभी मेरी मम्मी ने आवाज लगाई कि लंच रेडी है, आ जाओ। मुझे भी बड़ा सही मौका लगा, लगे हाथ मैंने उसकी शादी का पर्चा भरवाई लिया। पापा उम्र बढ़ती जा रही है इसकी, साथ ही सैलरी पैकेज भी, और आपको पता है ना लड़कों को उनकी सैलरी से ज्यादा पैकेज वाली लड़की से घबराहट होती है और छोटी उम्र की लड़कियां उन्हें पसंद होती है। पापा ने तुरंत ही अल्टीमेटम दे दिया, ढूंढ लो कोई, वरना इस साल के अंत तक तुम्हारी शादी हम अपने पसंद के लड़के से करा देंगे। और इस वक्त इस हॉल में मेरे पापा के पसंद के लोग हैं। उनकी तरफ, मतलब जिया जी की तरफ देखते हुए उसका मुंह लाल हो गया, पता नहीं क्यों। और ये देखकर मुझे बड़ा मजा आ गया। चिढ़ते हुए उसने तुरंत कहा, ये क्या सारा का सारा खाना उन्हीं की पसंद का बना दिया है, तेल में सब्जी नहीं सब्जी में तेल डाल दिया है। वो क्या है ना, वो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है, ऑयल फ्री खाना खाने का ट्रेंड फॉलो अप है। और ये देखते ही एक और मौका मिल गया मुझे। शाम को हैदराबादी बिरयानी ऑर्डर कर दिया मैंने, मुर्गी जैसा मुंह बनाते हुए। उसने कहा, जानबूझकर ये करते हो, पता है मैं डाइट पर हूँ फिर भी बिरयानी ऑर्डर करते हो। क्या स्वाद है। चटकारे लेते हुए मैंने उसकी बातों को अनसुना किया। मिर्ची लगी उसे तेज और मुंह मेरा मीठा हुआ। आराम से फिर मैंने अपना सारा सामान अनपैक किया, चादर तानी, दुनिया भरे पानी, क्या फर्क पड़ता है। अगले दिन की सुबह मेरी थोड़ी देर से हुई। सुबह उठते ही जैसे ही मैं बाहर वाले कमरे तक आई, जमीन पर मुझे एक लेबल पड़ा मिला। उठा के देखा,
और मैं दौड़ते हुए अपने शू रैक की तरफ गई। देखा मेरी वो नई वाली सैंडल जो मैं बस अभी खरीद के वहां लाई थी, वो गायब थी वहां से। मैं अभी दौड़ते हुए उसके वार्डरोब के पास गई, खोला और स्मॉल साइज की उसकी टी शर्ट को अपने अंदर घुसा लिया। स्मॉल को डबल एक्सेल मैंने कर दिया। तो आप सोच रहे होंगे फर्क इतना है तो सैंडल कैसे, वो इस पूरे शरीर को छोड़कर बस पैर ही एक ऐसा है मेरा जो स्मॉल साइज का है। हम दो बहनों का पैर का नाप एक ही है और फायदा भी एक ही उठाती है। शाम को मटकते हुए कमरे तक आई और देखते ही होश उड़ गए उसके। मुझे देखते ही होश उड़ गए उसके। समझ गई उसी दिन वो कि दीदी से पंगा नहीं लेना है। अगले दिन हमारा प्लान बना घूमने का और पति हमारे रवाना हो चुके थे अपने घर। काम पूरा हो चुका था, उनका डिलीवरी कर दी थी उन्होंने। तो हमारा प्लान बना घूमने का। अब रूठी हुई बहना हमारी जाने को तैयार नहीं। हमने भी कहा कोई बात नहीं, हमें घूमना है, हम जल्दी। साथ थे हमारे मम्मी पापा और 2 बच्चों का झमेला। जैसे ही हम पहुंचे बीच के किनारे घूम रहे थे, फोन आया उसका। और मजा आ रहा है? क्या कहती मैं अकेली जान, हैरान परेशान, 2 बुजुर्ग और 2 बच्चे। कैसे कहते उसको कि वो होती तो बच्चे मासी मासी करके उसके चिपके होते, न जाने कितनी फोटो खिंच रही होती मेरी, न जाने रीलें बन रही होती कितनी। ये सुनकर, अब मेरे देखकर, समझकर मेरे हाथ पांव फूलने लगे। कैसे गुजारा होगा उसका मेरे बिना, मेरा उसके बिना। और बस मैंने पापा को आवाज दी। शादी को यूटर्न करवाया, थोड़ा और वक्त बढ़वाया और घर जाके उसे गले लगाया और उसने मुझे पीछे हटाया। बोली बदबू आ रही है, तुमसे जाओ नहा के आओ। और भाई बात यहाँ भी खत्म नहीं होती है, बिल्कुल ताजी ताजी बात है। बात यह है कि जैसे ही मुझे टेल से ये ऑफर मिला, इनविटेशन मिला कि आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, मैंने तुरंत अपनी बहन को बताया। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्या कोई बात नहीं, हमने टिकट कराई। पर अचानक ही बहुत ही जरूरी काम आ गया तो हमें टिकट भी कैंसिल करानी पड़ गई। और जैसे ही मैंने टिकट कैंसिल कराई, फिर उसका फोन आया। बोली दीदी मैंने फ्लाइट के टिकट्स करा लिए हैं और कैसी तैयारी है तुम्हारी कहानी की। मेरी जिंदगी में रायता फैलाने के सिवा कोई काम नहीं है उसके पास। क्या करती, आप सबसे रूबरू होना था तो गिरती पड़ती यहाँ पहुंच ही गई इन किस्से और कहानियों के संग अपनी शिवलिस लेकर। थैंक यू एवरीवन।